Hello guys, welcome back to the channel That Cyber Guy. So today I'm gonna tell you that how you can be updated with all the security news around the world, what hacking activities going on, and what are the main latest cybersecurity updates all over the globe. So there are a couple of websites from where you can get all the updates. So one of the website is Bleeping Computers, and there are a couple of other websites as well, like the other website is the Hacker News. So what you can do is यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं और लेटेस्ट आर्टिकल्स आते हैं, लाइक यू कैन सी आज की ही डेट पर, टुडे इज 10th of March. सो आज के आर्टिकल्स हो गए, कल के आर्टिकल्स हो, जितने भी हैं सारे रोज ये आर्टिकल्स अपडेटेड होते हैं इन द सेम मैनर. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट आर्टिकल, सी March 10 and today is also 10th of March. So you can keep yourself updated that what's going on, और आप किस तरीके से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं. मैं आपको एक आर्टिकल बता देता हूँ. लाइक सपोज देयर इज दिस न्यूज सिक्योरिटी, डच गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ सिग्नल व्हाट्सएप अकाउंट हाईजैकिंग. हाँ, ये मैंने पढ़ा था, ये मेरे भी नॉलेज में आया था कि जो डच गवर्नमेंट है वो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को काफी ज्यादा वार्न करके रख लिया है, बिकॉज देयर वाज दिस साइबर अटैक which was mainly targeting the government employees of Dutch. So, if you read this article, it states that Russian state-sponsored hackers have been linked to an ongoing Signal and WhatsApp phishing campaign. So, ये हो रहा है Signal और WhatsApp की applications में mainly. WhatsApp or Signal is also a application like WhatsApp for the communication purpose only. So, what basically the attackers are trying to do here is कि वो जितने भी डच के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं. मे बी वो उनको फिशिंग लिंक भेज रहे हैं, या फिर वो उनको सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से वो उनका माइंड ब्रेन वॉश करके उनको मैनिपुलेट करके डिटेल्स उनसे निकलवाते हैं. और काफी सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे वो माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं. जो सबसे ज्यादा इन्होंने जो मेथड यूज करा है वो इस आर्टिकल में लिखा भी है, दैट दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉट. सो वो एक सिग्नल पे बॉट क्रिएट करते हैं और किसी टारगेटेड यूजर को वो मैसेज भेजते हैं, और उस यूजर को लगता है कि इट्स अ बॉट. सो दैट पर्टिकुलर, तो वो उस बॉट अकाउंट से मैसेज भेजते हैं यूजर को दैट योर अकाउंट इज बीन कॉम्प्रोमाइज, टू रीसेट योर अकाउंट और टू सिक्योर योर अकाउंट प्लीज क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक. फिर वो लिंक पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉयज घबरा जाते हैं कि हमारा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है, उनको लगता है, वो उनके जाल में आ जाते हैं. फिर वो ओटीपी मांगते हैं, वो ओटीपी उनको दे देते हैं, एंड दैट्स हाउ द अकाउंट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड सिर्फ यही नहीं, और क्या करते हैं वो, जैसे इस तरीके से वो मैसेज भेजने से वो सिग्नल सपोर्ट की टीम बन जाते हैं. वो जो बॉट होता है वो अपने आप को बॉट का नेम लिख देता है सिग्नल सपोर्ट. तो एम्प्लॉयज को लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लगता है कि ये आपके सिग्नल की सपोर्ट टीम से जेन्युइन मैसेज आए. तो वो इस तरीके का मैसेज भेजते हैं, वी हैव नोटिस सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन योर डिवाइस, वी कुड लीड टू डेटा लीक वगैरह इस तरीके से. तो घबरा जाता है सामने वाला इंसान. सो लोग अपना ओटीपी या पिन वगैरह उनको दे देते हैं, तो उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. ऑल्सो वो क्या करते हैं, जब सिंस अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, सो व्हाट attacker did was they changed the phone number from the existing user phone number to the new to their own phone number, so that जो ओरिजिनल यूजर का अकाउंट था वो रिकवर भी ना कर पाए. फिर सिंस क्योंकि एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो उस एक अकाउंट जो कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट है उसको इम्पर्सोनेट करके वो फर्दर और लोगों में सेम अटैक्स यूज करते हैं. तो इस तरीके से मास हैकिंग इस तरीके से परफॉर्म होती है बाय हैकर्स. सो दिस वाज वन ऑफ द अकाउंट. तो यहाँ पे आप न्यूज़, तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे आप न्यूज़ दे सकते हैं, ट्यूटोरियल्स आपको किसी भी चीज़ को मिल सकते हैं, हाउ टू एक्सेस द डार्क वेब, या कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं, ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी ओनली. देयर आर सम वेबिनार सेशंस, देयर आर, you can download different security tools as well. So this is something which is very important अगर आपको updated रहना cyber security content के लिए. So yeah, and this is another one of those important websites. So these are the top two websites जो मैं use करता हूँ. बाकी it's up to you, और कोई भी doubt हो just let me know in the comment section. Thank you so much.